हेलो जी, राम राम जी, झुंझुनू चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज वाला जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो झूठ और सच का वीडियो है, तो आप लोग बिल्कुल भी उस वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है। और खासकर मंजू जी, आपके लिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, आज नाम लेके मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ कि आप इस चीज़ को देखना। अगर ये चीज़ आपके साथ होती तो क्या आप वीडियो नहीं बनाते? मेरे को इस चीज़ का भी रिप्लाई दे देना आज आप। तो मेरी होती है मंजू जी से बात 2023 मार्च में। मैं आपको हर एक चीज़ का सबूत दूंगी अगर इंस्टाग्राम पे, और मैंने मंजू जी के पास सबूत पहुंचा भी दिए हैं, उन्होंने सबूत देख भी लिए है ना। लेकिन अब मैं मंजू जी आपको सबूत दे रही हूँ ना, वो देखते जाना। 2023 में मार्च में बात हुई थी। मैं इनका ब्लॉग ऐसे ही मैं ना ब्लॉग देख रही थी, तो रात की टाइम थी, तो मेरा इनके सामने ब्लॉग आया, तो मैंने इनका ब्लॉग देख लिया। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा बताती रहूँगी आप लोगों को। तो मैंने इनका ब्लॉग देखा, तो मुझे ब्लॉग अच्छे लगे। चलो घरेलू ब्लॉग है, हम बाहर रहते हैं तो हमें थोड़ा सा गाँव के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनका ब्लॉग देखा। मैं इनके काफ़ी दिन देखती रही। फिर मैं इनको इंस्टा पे भी फ़ॉलो कर लिया। फिर मुझे भी ये लगा कि मैं इन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि मैं इंस्टा पे इनसे बात करने लग गई थी, तो इन्होंने मुझे पूछा कि आप भी यूट्यूब चैनल बना रखा है? मैंने कहा बना तो रखा है, लेकिन मैं शॉर्ट्स ही डालती हूँ। ये बात भी हमारी बात हुई है इंस्टा पे, आप अपना चाहे चेक कर लेना हिस्ट्री इसमें इंस्टा पे, है ना? कि मैं शॉर्ट्स ही डालती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ। तो बोली सिस्टर आप है ना बनाया करो। मैंने कहा दीदी मुझे तो बनाना आता भी नहीं है, और मुझे तो ऐसे भी नहीं पता कैसे एडिटिंग वगैरह करती है। तो इन्होंने बोला काइन मास्टर ऐप है, उससे एडिटिंग कर ले। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्होंने इस बात के लिए मुझे ये बात नहीं बोली। जो जो बात है वो सारे सारे देखो मंजू जी आज मैं बताऊंगी। पर आप जो ये बेबुनियादी बातें बोल रहे हो ना, सोच समझ के बोलो। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो हल्का-हल्का वीडियो जब भी बनाया करें, बनाने लग गई थी मैंने वीडियो बनाया, छोड़ने लग गई थी। फिर नॉर्मली देखो आपको पता है इतने व्यूज़ आते हैं। फिर मैंने इनको एक दिन पूछा कि दीदी मेरे तो वीडियो जितना चल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, है ना? तो इन्होंने बोला कि एक ई-मित्र वालों से आप शेयर करवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि मेरे हस्बैंड को बोला कि ना ऐसे-ऐसे वो मेरे को मंजू दीदी ऐसे-ऐसे बता रही थी, तो इन्होंने 1-2 ई-मित्र वालों से पूछा। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं यार हम तो ऐसे शेयर नहीं करते, हमारे साइड के थे। तो मैंने मंजू दीदी को बोला कि मंजू दीदी हमारी साइड तो ई-मित्र वाले शेयर नहीं करते हैं। तो बोली अच्छा, बोली हाँ, बोली एक मेरे पास है तो वो शेयर करता है, मैं भी उससे शेयर करवाती हूँ, तो आप भी उसी से करवा लेना। मैंने कहा दीदी कितने पैसे लेता है? बोली पैसों का तो मुझे नहीं पता है। मैं सोची ये 200 400 500 रुपए लेगा तो इतनी कोई नॉर्मल बात नहीं है, पैसों का तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मंजू जी ने शायद मुझे पैसे बताए थे उस टाइम, बोले वो 4 3-4 हज़ार लेगा, पता नहीं कितना लेगा, वो लेता तो है पैसे। तो मैंने उस बात को यहीं पे छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो दीदी एक बार हम पता पूछ लेते हैं, नंबर आप भेज देना। तो उन्होंने मुझे नंबर भेज दिया, तो उसने हमें 5,000 रुपए बताए। मैंने कहा ठीक है, हमने नहीं डलवाना भाई 5,000 रुपए में, हम वहाँ शांत हो गए। फिर 4-5 दिन बाद में आता है, क्योंकि उसमें डेट भी है, वो डेट आप लोग देख लेना, मैं अगर यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो उसमें 4-5 दिन बाद में मेरे पास मंजू जी का मैसेज आता है कि आपने लिंक शेयर करवा लिया? मैंने कहा नहीं। बोली क्यों? मैंने कहा दीदी वो 5,000 रुपए बता रहा है, तो हमने लिंक शेयर नहीं करवाया। बोली ठीक है मैं बात करती हूँ। मैंने कहा ओके दीदी, थैंक यू, इतना मैंने लिखा भी है। बीच-बीच में उन्होंने ना कुछ मैसेज जो इनके करे हुए हैं शायद वो डिलीट भी मार रखे हैं इन्होंने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो आप खुद देख लेना। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने मुझे मैसेज उनसे उससे बात करके उन्होंने मुझे मैसेज करा कि वो 3,000 की बोल रहा है। फिर हमारी और देखो दूसरी बात, हमारी ऑडियो कॉल पे बात होती है, तो ऑडियो कॉल का तो यहाँ पे ना वो प्रूफ नहीं है कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्योंकि ऑडियो कॉल तो मैं यहाँ लगा दूँगी, है ना? ऑडियो कॉल पे बात होती है मेरी मंजू जी से, तो मंजू जी बोली चलो मैं सिस्टर उससे बात करती हूँ और आपका कम करवा दूँगी, है ना? तो मैंने कहा ठीक है एक बार पूछ लो कितना कम कर। फिर भी हमें ये लगा कि चलो यार 1,000 रुपए तक मान जाएगा, है ना? तो उसने मंजू जी ने हमें बताया नहीं वो 3,000 रुपए लेगा। हमने उस बात को यहीं छोड़ दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो मंजू जी ने मुझे देखो, मंजू जी को इस बात का पता था कि ये चीज़ फ्रॉड है, लिंक से नहीं होगा, लिंक शेयर करने से। तो पहली बात तो आपने मुझे फँसाया क्यों? और मुझे क्या पता कि वो आपके जान-पहचान का था या आपका रिलेटिव था या आपके खुद का फैमिली मेंबर था। मुझे तो इस बात का नॉलेज नहीं था ना, क्योंकि मेरे लिए तो वो अनजान था, और मैं तो आपको जानती थी। आपको जानने के बाद ही मैंने पैसे दिए हैं। मैं तो आप ही मेरे बीच में बने थे ना उस टाइम। अगर आप मुझे ये चीज़ नहीं बताते, लिंक शेयर नहीं करवाते मेरे से, या पैसों की बात नहीं, तो मुझे क्या पता था कि ऐसे लिंक शेयर करते हैं, ऐसे पैसे लगते हैं। मुझे तो ये बात नहीं पता थी देखो। ये बात आप थोड़ा-सा माइंड में लेना अपने, कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी ना। आपको तो पता था कि भाई किसी के पैसे नहीं जाने चाहिए। आज तो आप बोल रहे हो स्क्रीनशॉट लगाओ। स्क्रीनशॉट ही लगाऊँगी, जिस आदमी के पास आपने मेरे को जिसका नंबर दिया वो नंबर का भी स्क्रीनशॉट लगाऊँगी, और जिस आदमी का आपने मुझे मतलब कि ये बोला कि वो 3,000 में मान गए हैं, तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, यहाँ पे देख लेना आप, है ना?
और जिसको हमने 3,000 रुपये डाले हैं ना, बनवारी लाल बुड्ढे के नाम से है वो, उसका वैसे ना इस पे सागर सागर ऐसे कुछ नाम आता है, वैसे वो बनवारी लाल बुड्ढे के नाम से उसके पैसे गए हैं अकाउंट में, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो रही बात मंजू जी, इसमें मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको भी गलत नहीं बता रही हूँ। आपको लगता है गलत है, मैं आपको गलत नहीं बता रही। आपको जब पता था कि लिंक डलवाने, पैसे लेके लिंक डलवाते हैं तो कल को हमारे ऊपर कोई बात आ सकती है ना। रही बात, उसने मेरा चैनल 1% भी शेयर नहीं करा। मेरे 3,000 रुपये मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ के मैंने वो 3,000 रुपये डलवा दी हस्बैंड के नंबर से, है ना। रात को हमने वो डिटेल निकाली, तो डिटेल हमें मिल गई थी, क्योंकि देखो प्रूफ तो सबको चाहिए, मंजू जी को भी चाहिए, तो कल को मंजू जी भी मेरे को प्रूफ देंगे, क्योंकि मेरे को भी मंजू जी से प्रूफ लेना ना थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें बोली तो उसका मुझे प्रूफ लेना मंजू जी से ना। मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, बस दुश्मनी किसी से नहीं है मेरी। आपने ये बोला ना कि मैंने पैसे नहीं लिए, तो बस इस बात पे मुझे भी इस चीज़ का दर्द हुआ कि मैंने तो आपको ही जान के पैसे दिए थे। आप ये बात यूट्यूब पे शेयर कर दो ना कि भाई प्रियंका सिस्टर के साथ ऐसे-ऐसे बात हुई थी। आप बताओ ना, आप क्यों नहीं बता रही हो ये बातें? मैं आपको कौन-सा रोक रही हूँ? मैं तो नहीं रोक रही हूँ ना ये चीज़ें बताने के लिए, है ना? फिर मैंने मंजू जी को मैसेज करा कि मंजू जी मेरा तो शेयर, मेरे तो पैसे भी ऐसे ही गए, मुझे तो नहीं लग रहा शेयर है। बोली उसने क्या बोला, मैं उसने तो ये बोला कि 2-4 दिन में हो जाएगा। बोली उसने टाइम बताया है, उसमें हो जाएगा। मेरे को ये बोला इन्होंने। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं मंजू जी के पास कमेंट करती गई, कभी तो इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, कभी रिप्लाई दिया है, तो सिस्टर मैं क्या करूँ? मैं कहा दीदी आप शेयर तो कर दो, आपने भी तो पैसे, अब मुझे क्या पता आपने लिए हैं या उसने लिए हैं, मुझे तो इस बात का नहीं मालूम ना, क्योंकि आपने के थ्रू वो पैसे गए हैं, बोला तो आपने था ना, तो आपके थ्रू ही गए हैं वो पैसे तो, है ना। तो दीदी शेयर कर दो। मैंने आज से 2 महीने पहले तक इनको मैसेज करती रहेगी, दीदी मेरा चैनल शेयर कर दो, मेरा दीदी चैनल शेयर कर दो, लेकिन इस बंदी ने भाई मेरा एक बार भी चैनल शेयर नहीं करा। ये सोचना था कि मैं, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हम किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं, तो कोई बीच में बिचौला होता है। आजकल नॉर्मली सब लोग बीच में रखने लग गए हैं, है ना, कि कल को पता नहीं मेरे पैसे आए या ना आए। तो जिस आदमी को हम पैसे देते हैं वो अगर मुकर जाए तो हम तो बीच वाले को ही तो बोलेंगे ना कि भाई देख तू था बीच में, पैसे तूने दिलाए थे, तू अगर उस बंदे को नहीं लेके आता तो मैं अपने पैसे क्यों देता। मेरी बात मंजू जी अच्छे से सुनना और दिमाग लगाना, ऐसे ना बातों को बतंगड़ ना बना के, और बात सुन के, क्योंकि ये घटना मेरे साथ ना होके आपके साथ हो जाती तो क्या आप सोशल मीडिया पे ये घटना नहीं लाते। छोटी सी बात बता रही हूँ, आप घटना नहीं लाते ये सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो वो पैसे देते देते या नहीं देते, बीच वाला बिचौला बनता। ये मेरे साथ घटना हुई है, ठीक है। तो मैं तो भाई मंजू जी का ही नाम लूँगी, मंजू जी ने ही मेरे से पैसे दिलवाए। मुझे तो पता भी नहीं था लिंक शेयर करने के ऐसे पैसे लगते हैं, ना मुझे पता कि कौन। फिर मैं सिक्कर में क्यों देती, अगर पैसे ही देने थे तो मैं अपने लिए झुंझुनू कम पड़ गया था क्या? सिक्कर में कहाँ, वो बनवारी लाल बुड्ढक है, उसका सागर भी नाम है, उसका पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं, उनके यहाँ से उसने दिलाया है। अब उसने आपको दिए हैं या किसी और को दिए हैं, वो तो देखो आप जानो, मुझे क्या पता। आप करो वो बात तो क्लियर यहाँ पे कि भाई मैंने सिस्टर उससे पैसे उसने मुझे नहीं दिए, मैंने तो ऐसे-ऐसे दिलवाए थे उसको। ये बात तो आप क्लियर करो। अब एक छोटी सी बात आई है, संतोष जी सॉरी, माफ़ी माँगना चाहती हूँ मैं आपसे, है ना, कि ये बात तो मुझे बोलनी पड़ेगी यहाँ पे। लेडीज़ का एक हस्बैंड होता है, वो उसकी एक सबसे बड़ी ताकत भी होती है और एक सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है। ये चीज़ शायद आप लोगों को पता ही है। तो मंजू सेठमा जी मुझे धमकी दे रही हैं कि आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर कार्रवाई करूँगी और कंप्लेंट कराऊँगी, ये है वो। तो मंजू जी मैं आपसे एक बात पूछूँगी, आपको मेरे पे कंप्लेंट करवानी है, बेझिझक आप करवा सकते हो। आपको कोई रोक-टोक नहीं है। जहाँ आपको मेरी गलती लगी है ना, वहाँ आप मुझे कंप्लेंट करवा देना, और मैं आपका सपोर्ट करूँगी कंप्लेंट करवाने में भी, ठीक है? मेरे हस्बैंड का आपने नाम लिया है, मैंने आपके हस्बैंड का नाम लिया? कहीं नहीं लिया ना। आपने मेरे हस्बैंड का नाम लिया, तो आपके पास क्या सबूत है मेरे हस्बैंड के खिलाफ? आपने बोला ना इन दोनों पति-पत्नी का, तो मेरे हस्बैंड के क्या खिलाफ सबूत है आपके? जो सबूत आपके पास हैं, वो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लगा देना या मुझे भेज देना या संतोष जी को भेज देना। उसके बाद आप पे कार्रवाई कर लेना अपनी जो भी करना है, ठीक है? क्योंकि हस्बैंड के ऊपर बात आई है, मेरे पे बात थी, तो मैंने, और कल मेरे को संतोष जी ने बोला कि प्रियंका इस मैटर को ख़त्म कर दे। मैंने कहा ठीक है दीदी, आप मेरी एक बड़ी बहन हो, बड़ी बहन होने के नाते मैं आपकी हर बात मान रही हूँ। मैं चलो इस मैटर को ख़त्म कर दूँगी। लेकिन आपने रात को मैटर को ज़्यादा उछाला, जबकि स्क्रीनशॉट भेजने के बाद भी, है ना? कि मैं घर से निकाल लाऊँगी, तो घर से निकालने की किसी की औकात नहीं होती है। ये बात अगर मैं बोल दूँगी तो मैं क्या आपको आपके घर से निकाल लाऊँगी? पर ऐसी ओछी बातें, आपने बहुत ओछी बातें बोली हैं कि पति-पत्नी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी। ये बहुत ओछी बातें होती हैं,
क्योंकि ये कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कमज़ोरी है। ये तो इंसान है ना कमज़ोर बन जाता है ना, तो वो किसी चीज़ को एक मोहरा बना के बोलता है, ठीक है? ये कमज़ोरी दिखा रहे हो आप अपनी, है ना? कमज़ोरी मत दिखाओ अपनी। आपने पैसे नहीं लिए, आप बेझिझक है ना ऐसे बताओ कि सिस्टर मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने उसको पैसे दिलाए थे, अब उसने आपका शेयर नहीं किया या फिर मैंने भी दिया था या मैंने किसी और को भी अगर आपने दिलवाए हैं, तो वो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे बताओ ना। हम तो आपको ही बोलेंगे। अगर आप भी ये मैसेज मुझे कर दो कि सिस्टर मेरा चैनल ऐसे-ऐसे शेयर कराओ, मैं बोल दूँगी दीदी ऐसे-ऐसे कोई है, तो वो शेयर करता है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप तो फिर उसको पैसे भी दे दोगे, मेरे थ्रू तो दोगे ना उसको पैसे। अगर वो आपका शेयर भी नहीं कर रहा है, 1% भी नहीं बोल रहा है, तो आप तो मुझे ही तो बोलोगे ना, प्रियंका सिस्टर आपने ऐसे-ऐसे क्यों किया मेरे साथ? ये चीज़ तो आप मुझे ही बोलोगे ना। थोड़ी-सी बात अपने ऊपर लेके देखा करो, फिर वीडियोज़ में बोला करो, ठीक है? और एक बहन का और बता देती हूँ मैं आपको छोटी-सी बात, ये वीडियो पूरा देखना भाई जो कोई भी देख रहा है। एक बहन का और बताती हूँ मैं छोटी-सी बात। कल मैंने वीडियो डाला था कि हाँ, 3000 रुपए लिए थे तो मैं 1500 में कर दूँगी, तो वो तो मैंने हँसी-मज़ाक में बोला था, उस टाइम मेरे मुँह पे हँसी भी थी, है ना? और फिर मैंने ये भी बोला था कि जिस बहन की आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है, उसका तो फ्री में कर दूँगी। तो उस बहन को इतनी मिर्ची लगी है, उस बहन का मैंने फिर जाके देखा प्रोफ़ाइल पूरी चेक करी। वो बहन 3 दिन में जब से इनकी मुझे तो ऐसे लग रहा है वो बहन ही शायद मंजू शेषमा जी के कान भर रही है। मुझे ऐसे लगा। उस बहन को इतनी मिर्ची लगी, दिन में 3-3 4-4 वीडियो डाल रही है। जबकि एक-एक वीडियो आता था वो दिन में 3-3 4-4 बहन अमीरी-गरीबी की मैं भी बिड़ला अंबानी की औलाद नहीं हूँ, ठीक है? आपको एक बात समझा दूँ। बिरला अंबानी की औलाद नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल एक किसान की बेटी हूँ और एक क्या ही बोलूँ, एक नॉर्मल परिवार से हूँ, ठीक है? सब अपने 2 वक़्त की रोटी खाते हैं और 2 वक़्त की रोटी खाना चाहते हैं, ठीक? सोशल मीडिया पे आप भी आए हो, मैं भी आई हूँ, यहाँ लड़ाई करने में आपके साथ नहीं है और दूसरा बात मैंने आपका नाम तक नहीं लिया। आपको इस चीज़ की मिर्ची कैसे लगी? कहीं थंबनेल डाला आपके नाम से, कहीं आपका नाम लिया। मेरी आर्थिक स्थिति मेरी भी बहुत कमज़ोर है, कर दो आ जाओ सही आप, मैं भी आती हूँ उसमें। आर्थिक स्थिति की जो बात आती है ना क्योंकि 3000 रुपए दिए तो मुझे दर्द हुए ना, तो मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तभी तो मुझे दर्द हुआ था ना। अगर मेरे पास खूब सारे पैसे होते, है ना, तो मैं 3000 रुपए क्यों गाती यहाँ पे? नहीं गाती ना। तो बहन बिना मतलब का बेवज़ह मुद्दा मत करो, नीचे-नीचे मत आग लगाओ और सबको अपने-अपने वीडियो बनाने दो और सबका हक है अपने-अपने वीडियो बनाने का, ठीक है? दूसरों को मत सिलगाओ और अपना वीडियो बनाओ भाई तुम भी। तेरा तो हम कहीं नाम भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी तू ऐसे उछल रही है बेफालतू के और तू अभी दोबारा अगर मेरे पे वीडियो बना दिया तो भगवान कसम मैं तेरे पे ज़रूर कार्रवाई कर दूँगी। और रही मंजू जी, आप भी मेरा वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद आप मुझे बताना मैं जो स्क्रीनशॉट है वो आपके पास तो पहुँच ही गए हैं। अगर आपको लगे कि मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाऊँ, तो मुझे कमेंट कर देना कि बहन तू स्क्रीनशॉट लगा। और वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा ही देती हूँ देखो, जनता को भी प्रूफ आप अपने व्यूअर्स को ये सारी बातें बताओ कि प्रियंका सिस्टर के साथ मेरी ये बात हुई थी। ऐसे-ऐसे मैंने प्रियंका सिस्टर से पैसे दिलवाए थे। क्यों नहीं बता रही हो? ये जनता को बता दो आप बात। मैं कौन-सा आपको रोक रही हूँ, आप बताओ जनता को, बेझिझक बताओ। रही बात घर से निकालने की, तो घर से निकालने की किसी की औकात नहीं है, ना आपकी ना मेरी है, ठीक है? और अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि 2 दिन से मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रही हूँ कमेंट कर के। अगर इस वीडियो के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ छोटी-सी मेरे हस्बैंड के ऊपर छोटी-सी भी आँच आती है या हमारे खिलाफ कुछ भी बिना सबूत के अगर कोई भी कार्रवाई होती है, तो उसकी ज़िम्मेदार आप रहोगी, ठीक है? अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी होता है, तो उसकी ज़िम्मेदार आप रहोगी। और मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, इससे पहले ही मैंने बना चुकी हूँ कि मेरे साथ ही मुझे ऐसे-ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ मैंने सारे कमेंट भी डाल दूँगी, अभी लगा दूँगी उसके साथ और मुझे ऐसे-ऐसे धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर वो मैंने अलग से डाल दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शायद वो भी डाल दूँगी, है ना? लेकिन भगवान करे ज़रूरत ना पड़े, ना आपको पड़े, ना मुझे पड़े। लेकिन आगे इस मैटर को आप इस बात ऐसे समझाना कि प्रियंका सिस्टर के साथ ये बात हुई थी, ये बताना। अगर उसके बाद आप मेरे हस्बैंड पे गए और मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई भी बात हुई, तो शायद मैं भी आपको नहीं छोड़ पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि कार्रवाई फिर मुझे भी करनी आती है और मेरे साथ और मेरा आगे ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, मैं घरेलू ब्लॉग डालूँगी, इस मैटर पे मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी। अब मेरे बारे में चाहे मंजू जी कुछ भी बोले, चाहे और कोई कुछ भी बोले। रही संतोष चौधरी की, तो संतोष चौधरी को मैं इतनी इज़्ज़त देती हूँ एक बड़ी बहन के बराबर। तो प्लीज़
मेरे और संतोष जी के बीच में भी आग लगाने की कोशिश मत करना। सभी से रिक्वेस्ट है। ओके जी, राम राम।